ये तेरा विशेष कर्तव्य बनता है, खासकर उन कन्याओं का जो इससे गुजर चुकी, जो पुत्र पौत्रादि वाली हो गई, उनकी तो बात अब तो क्या करूं, लेकिन जिन्हें मौका मिलने वाला है, कभी भी गर्भस्थ शिशु का भ्रूण परीक्षण मत कराना, बेटा हो या बेटी। देखो बेटा एक दो हो तो भी काम चले, समाज में प्रकृति में प्रारंभ से ही बेटियों का समानुपात 60 रहा है। सृष्टि के आदि में 60 कन्याएं, एक बार ही दक्ष ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, क्योंकि 60%। अच्छा, मनु ने 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की, तो परसेंटेज कितना हुआ? 100 का 3 और 100 का 2, 40 और 60% निकालना। पहले आदिकाल में भी इनकी संख्या, अर्थात प्रकृति को संतुलन में यदि रखना है, समाज में मर्यादा, समाज में संतुलन बनाए रखना है, तो कन्याओं की संख्या 60 हो तो पुरुषों की संख्या 40 ही हो, बढ़े ना। पुरुष की संख्या कम हो 40 से चलेगा, कन्याओं की संख्या 60 से अधिक हो चलेगा। 40 से अधिक पुरुष न बढ़े और 60 से कम समाज में कन्याओं की संख्या न हो, ये जिम्मेवारी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में सर्वाधिक पुरुषों की है। हम तो सन्यासी ठहरे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इस जिम्मेवारी से मुक्त हो गया हूँ। लेकिन अपने भाई बंधुओं को तो कहूँगा ही कि देखो भाई, क्योंकि पुरुष शरीर में होने के कारण लोग मुझे भी पुरुष ही कहते हैं, हूँ तो नहीं, लेकिन पुरुष शरीर में हूँ तो नहीं मैं पुरुष, लेकिन पुरुष शरीर में हूँ। ये दर्शन की भाषा है, क्योंकि प्रत्येक जीव स्त्री है। हाँ, जीव पुरुष नहीं है, पुरुष तो एकमात्र परमात्मा ही है, कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। एक छोटी सी आख्यायिका सुना दूं। मीरा के जीवन काल की बात है। ब्रज में रहते से सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी दोनों भाई थे। सनातन अलग, जीव अलग रहते थे। जीव गोस्वामी बंग प्रांतीय महात्मा मधुकरी मांग करके ब्रजवासियों के यहाँ से पंचान्न की रोटियां, बाजरे, जव, गेहूं, चना की बनी हुई रोटियां मांग करके और लाते, जमुना के जल में भिगोते। कभी मट्ठा मिल जाता, छाछ मिल जाता, तो उसी में भिगो करके पाते, साधना करते। इनकी साधना से कृष्ण राजी हो गए। इतने राजी हुए कि एक दिन बाबा मिट्टी के पात्र में, छाछ में सूखी हुई रोटियों को भिगो करके रखा था। कन्हई कृष्ण 5 वर्ष के चले आए और आके कहने लगे एक गोप के रूप में कि बाबा बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। जीव गोस्वामी ने कहा सुन देख, अभी रोटियां भीगने के लिए रखा, पहचान न सके, जरा भीग जाने दे। वो गोप बालक, वो ब्रजवासी, जरा ठहर जा, बैठ जा। और टुकुर टुकुर भगवान ब्रजवासी के रूप में कुटी के द्वार पर बैठ गए। कुछ देर तक भगवान नाम का जप, मंत्र जप करके पुनः सूखी हुई रोटियां जो भीग रही थी छाछ में, मट्ठा में, उसे निकाल करके अपने ठाकुर को भोग लगाया। तुलसी छोड़ कहा प्रभु ये पंचान्न की रोटियां आप पालो, फिर मुझे भी प्रसाद मिले। और एक द्वार पर गोप ब्रजवासी बालक आया है, इसे भी खिलाओ, ये मेरा अतिथि है, अतः इसे खिलाए बिना मैं पहले कैसे खाऊं। अतः उन रोटियों को पहले उसी को परसा। एक टुकड़ा, छोटे 5 वर्ष का छोटा
ब्रजवासी बालक के रूप में आए हैं। कमरे में झगलिया है, कंधे पर पीले रंग की उत्तरीय है। वस्त्र से तो लगता है कि कन्हई कृष्ण ही मेरा तो नहीं, काला काला वर्ण है, घुघराले केश भी हैं, लेकिन आंखों में यशु है और कपोलों पर ढरका हुआ अश्रुबिंदु सूख गए हैं। जीव गोस्वामी निहार रहे उस बालक को, और वो बालक अपनी छोटी छोटी अंगुलियों से रोटी के टुकड़े को तोड़ रहा है। भिगी हुई रोटी की टुकड़े भी वो तोड़ नहीं पा रहा है। जीव के मन में शंका हुई, जीव अर्थात जीव गोस्वामी महात्मा के मन में शंका हुई, ये ब्रजवासी भिगी हुई रोटियों को भी नहीं तोड़ पा रहा है। तो मन में ममता जगी। यद्यपि निर्मम होते हैं महात्मा, लेकिन इस बालक के प्रति ममता जगी और निकट पहुंच के कहने लगे, तुझसे भिगी हुई रोटियां भी नहीं टूटती, तो ये बता गैयों को कैसे चराता होगा, लकुटियों को कैसे पकड़ करके गैयों को हाँकता होगा, तुम ला दे मैं तुझे तोड़ के खिलाऊं। तू अपने हाथों से तोड़ तोड़ करके मुंह में डालने लगे। एक ग्रास ही रखते हैं। वह ब्रजवासी बालक अर्थात कृष्ण कहा, जीव बाबा, ये सूखी हुई रोटियां मेरी जीवा को छिलती चली जा रही है, जरा घी तो चिपोड़ देता, घी तो लगा देता, गरम गरम रोटियां बना के अपने ठाकुर को भोग लगाता। तू कैसा है रे बाबा, तू कितना कठोर है। तेरा ठाकुर कृष्ण कन्हई जिसकी जिह्वा अनंत कमल की पंखुड़ियों से भी अधिक कोमल, तेरा आराध्य कैसे खाता होगा, कैसे पाता होगा। मुझे तो नहीं लगता कि तेरा भोग, तेरा परमात्मा, तेरा आराध्य कन्हई कृष्ण पाता भी होगा। तू कौन है? कोई भी हो, जब मैं ब्रजवासी इन रोटियों को तोड़ नहीं पाता, तो वह कमल के पराग से भी अधिक कोमल जिसके हाथ कर कमल, वो कैसे तोड़ता होगा बाबा। जीव गोस्वामी उस समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान हो गया, उनकी आंखें झपक गई और भाव तंद्रा में चले गए, या कहो भाव समाधि में निमग्न हो गए। हाय तो ब्रजवासी बालक, लेकिन बड़ी ज्ञान की अच्छी बात कह रहा है। सच है, वास्तव में मेरे आराध्य बाल कृष्ण कैसे इन रोटियों को पाते होंगे। अवश्य मैं अपराध कर रहा हूं। आंखें बंद हो गई और अश्रु की धारा चलती चली जा रही है। फिर सिसकियां ले ले करके जीव गोस्वामी रोते चले जा रहे हैं। इतने में उनके ध्यान में देखा कि कृष्ण ठीक इसी बालक के रूप में ध्यान में आए और देखते ही देखते कृष्णाकार में परिणत हो गए। आंखें खुली, सामने देखा वो ब्रजवासी बालक नहीं, दौड़ पड़े। कहां गया, कहां गया। हाय मैं मेरे कृष्ण के भाई तू आया, मैं जान न सका, पहचान न सका। इस प्रकार इस भाव समाधि में कई दिन गुजर गए। पूरी ब्रज में शोर हो गया। जीव गोस्वामी भाव समाधि में रहते हैं। धीरे धीरे प्रसिद्धि होने लगी बाबा की कि वास्तव में जीव भगवान कृष्ण का भक्त है, सच्चा भक्त है। आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी। एक दिन भाव समाधि में पड़े पड़े कई दिनों से न कुछ खाए हैं न कुछ पिए हैं। समाधि भाव समाधि भंग होती है। बड़ी जोर की भूख लगी, क्योंकि व्यक्ति जब समाधि से बाहर आता है न, जोर की भूख सताती है। अब जो समाधि में जावे
वही जाने। भयंकर भूख की पीड़ा होती है। आयुर्वेद की भाषा में भस्मक रोग लगता है, उसे न संभालो तो बावरापन आता है, और न संभालो तो और भी बहुत कुछ होता है। प्रेम नगर की